एवरीवन, एडुगोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एजुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि इंटरनल रिलेशन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली पाकिस्तान से रिलेटेड अगर कोई रिलेशन है तो उससे उसके ऊपर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो न्यूज़ है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है। तो सबसे पहले तो एडुगोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडुकेटर शरण्या एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। आप कोई भी टाइम पे मुझे चॉइस कर सकते हैं। तो सेशन बुक करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक एंड बाकी डिटेल्स आ जाएगा। तो कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ क्या है। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड करने के लिए विथ इमीडिएट इफेक्ट ए डे आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। तो अभी रिसेंटली ये वार्निंग एक न्यूज़ है कि पहलगाम के एक पास एक वैली में रिसेंटली टेररिस्ट ने टूरिस्ट्स के ऊपर हमला किया एंड सबके पूछ पूछ के मार डाला है। तो उसके वजह से ही इंडिया ने अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करने की बात की है। तो ये डिसीजन किसने लिया था? कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी विच मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बेसिकली इसमें याद क्या रखना है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। और इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, होम अफेयर्स के मिनिस्टर रहते हैं, फाइनेंस के मिनिस्टर रहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर रहते हैं। साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, कैबिनेट सेक्रेटरी है एंड डिफेंस सेक्रेटरी रहते हैं। और इस बार तो जो फॉरेन सेक्रेटरी है, आई मीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी है वो भी थे। तो ये कॉम्पोजिशन आपको जानना है कौन कौन रहते हैं इसमें। तो पीएम रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ओके, तो बेसिकली सीसीएस का काम क्या है? सीसीएस डिस्कस करता है, डिबेट करता है एंड फाइनल डिसीजन लेता है कौन कौन सी चीज़ के ऊपर। सीनियर अपॉइंटमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, अपॉइंटमेंट्स को लेके, डिफेंस पॉलिसी को लेके, एक्सपेंडिचर लेके, बिकॉज फाइनली पैसे कितना लग रहा है ये तो मैटर करता है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है एंड जनरली ऑल मैटर्स ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो उसका डिसीजन सीसीएस लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। तो अब आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। तो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था सितंबर 9, 1960 में, जो जवाहरलाल नेहरू द देन प्राइम मिनिस्टर एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आयूब खान के ऊपर अंदर हुआ था, दोनों के बीच में। तो दोनों ने साइन किया था ये 1960s में, टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के बीच में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से होना चाहिए, इसको लेके ट्रीटी साइन किया गया था। तो इसे साइन किया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयूब खान। और इसको ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक इसका ब्रोकर था, इसका अरेंजमेंट उसी ने किया था। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया एंजॉयज अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। तो ईस्टर्न रिवर कौन कौन से? रवि, बियास, सतलज, ये 3 है ईस्टर्न रिवर्स। इसमें रिवर्स को 6 इंडस और 5 उसके ट्रिब्यूटरी को 6 टोटल रिवर है, उनको 3-3 में डिवाइड कर दिया गया है। रवि, बियास, सतलज जो है ये 3 है हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ईस्टर्न रिवर्स। और झेलम, चेनाब, झेलम, इंडस, ये 3 है वेस्टर्न रिवर। तो ये 3 जो रिवर है इसका अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़, ईस्टर्न रिवर के अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़
इंडिया के पास है, वेस्टर्न रिवर के अनरेस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान के पास है। बट इंडिया हायर जो लेवल है उस पर सारे नदी है, तो इसीलिए 20 to 30% इंडिया को और पाकिस्तान को 70 to 80% वाटर मिलेगा जो वेस्टर्न रिवर का है। तो वाटर एलोकेशन में एक ये भी पार्ट है कि 70 to 80% तो पाकिस्तान के पास पानी जा रहा है वेस्टर्न रिवर्स का, एंड 20 to 30% इंडिया को भी मिल रहा है, बिकॉज इंडिया अपर रिपेरियन कंट्री है, और ये जो वाटर है इसको इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया यूज कर सकता है फॉर सिविलियन पर्पसेस। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर डैम बनाना, और अगर कोई बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो ये 3 नदी के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन जो छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उसके लिए, एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 20 to 30% पानी वेस्टर्न रिवर्स का इंडिया यूज कर सकता है। ओके, इसके साथ साथ और एक है, एक परमानेंट इंदस कमीशन बनाने की बात हो रही है, टू सेट अप ए बायलैटरल कमीशन टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज द ट्रीटी को मैनेज करने के लिए एंड डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। तो डिस्प्यूट सॉल्व का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो आपस में बायलैटरल तरीके से इसको सुलझाया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 1947 में एक बार अटैक हो चुका था पाकिस्तान के साइड से, एंड उसके बाद राजा हरी सिंह ने ट्रीटी साइन कर लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। तो उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू यूएन के पास प्रॉब्लम लेके गए थे, एंड वहीं पे सीज फायर करने की बात हुई थी, एंड सीज फायर की वजह से एक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया के हाथ से पाकिस्तान की तरफ चला गया, जो बाद में लाइन ऑफ जो सीज फायर लाइन था वो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल नाम से जाना गया। तो बाकी काफ़ी एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया है। तो अब एक बार गलती इंडिया कर चुका था, तो सेकंड टाइम गलती ना हो, तो इसलिए बायलैटरली सुलझाने की बात की है परमानेंट इंदस कमीशन को बना के। ओके, तो ये था इंदस वाटर ट्रीटी। तो अब आते हैं कि इंडिया ने अब सस्पेंड कर दिया है। तो इंडिया ने ये जो ट्रीटी है इसको अभी सस्पेंड कर रखा है, और जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगा और पाकिस्तान ठीक से टेररिस्ट एक्टिविटी को कम नहीं करेगा तब तक ये सस्पेंड रहेगा टेम्पोररीली। तो क्या वो फर्स्ट टाइम हो रहा है या फिर इसके पहले सस्पेंड होने की बात हुई थी, इसको लेके बात करते हैं। तो एक्चुअली ये ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो 1960s के बाद 3 बार हो चुका है, उसके टाइम भी सस्पेंड नहीं हुआ था, सरवाइव किया है ये ट्रीटी। देन 2016 में उरी अटैक के टाइम पे भी इसको सस्पेंशन की बात हो रही थी, बट इंडिया ने ट्रीटी सस्पेंड नहीं किया था। जो रूटीन बायलैटरल टॉक्स होता है बिटवीन इंदस कमिश्नर्स, उसको सस्पेंड किया था। तो कंप्लीट ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई थी, जो बायलैटरल टॉक्स होता था उसको सस्पेंड किया गया था। एंड उसी के बाद से जनवरी 2023 में मॉडिफिकेशंस के लिए बात हो रही थी कि ये इंदस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने की बात ज़रूरी है, क्योंकि कंसर्न क्या क्या था, शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स। ऑब्वियसली 1990s में जो एक्सोडस हुआ था फ्रॉम कश्मीर वैली, उसके बाद डेमोग्राफी में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, एंड इवन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी डेमोग्राफी की चेंजेस हुई है। तो डेमोग्राफी चेंज है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिवर्स है वो सारे ग्लेशियल रिवर्स है, तो एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये सारे रिवर्स के ऊपर पड़ता है। क्लीन एनर्जी नीड्स टाइड टू एमिशन गोल्स, जो इतने सारे क्लीन एनर्जी गोल्स रहता है बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान के, तो उसके ऊपर वो भी एक कंसर्न है। एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया। तो ये सारे कंसर्न के लिए इंडिया मॉडिफाई करना चाह रहा था।
इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन भी किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑन द किशनगंगा रिवर, जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। किशनगंगा प्रोजेक्ट ये है जो, अगर तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि किशनगंगा कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो वो झेलम का है। एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो चेनाब के ऊपर है। तो ये रतले प्रोजेक्ट एंड किशनगंगा प्रोजेक्ट, ये दोनों को लेके पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन दिखा था कि ये दोनों इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी ने, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी है, बट स्टिल पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन दिखाया था। ओके, तो इतना प्रॉब्लम के बीच में भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेन चल रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये ट्रीटी को कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया था अंटिल नाउ। तो हो सकता है कि यूपीएससी इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स पूछते हैं उसमें पूछ ले कि जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, 3 वेस्टर्न रिवर्स है, इस टाइप के कोई स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी पूछ ले कि दैट ट्रीटी हैज़ बीन सस्पेंडेड 2 times until now. तो no, the treaty has been suspended for only once and this is the first time. Okay, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। तो अब सस्पेंशन की वजह से इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है। इंडिया ने अभी तो सस्पेंड कर दिया, बट एक चीज़ हमें याद रखना है, इंडिया वाटर ट्रीटी में कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है। तो यूनिलैटरली दोनों कंट्री में से कोई भी एक कंट्री एग्जिट नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि क्या सस्पेंशन का कोई क्लॉज है, तो एज सच तो कोई क्लॉज में नहीं है, बट ये क्लॉज नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है। तो इंडिया के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि इंडिया वाटर फ्लो के जो डेटा शेयर करता है उसको इमिडिएटली स्टॉप कर दिया जाए। अभी है अप्रैल का महीना, जुलाई अगस्त तक बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो बारिश के टाइम पे स्पेसिफिकली जो वाटर फ्लो है उसका डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज फ्लड की चांसेस है। जो लोअर रिपेरियन कंट्रीज होती है उसमें फ्लड की चांसेस है। तो इट्स गुड अगर इंडिया के ऊपर कंटिन्यूसली ऐसे अटैक्स होता रहेगा तो कभी ना कभी इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। एंड इंडिया के पास एक ऑप्शन क्या है कि इंडिया इमिडिएटली जो वाटर फ्लोइंग वाटर शेयरिंग डेटा है उसको सस्पेंड कर ले, उसको बंद कर दे। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कोई ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन इंडिया के पास नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने अभी सस्पेंड कर दिया है। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, इंडस की जो मतलब जो रिवर है एंड उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर कोई न्यू ऑपरेशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे। थर्ड ये है कि वेस्टर्न रिवर्स जो है उसके ऊपर इंडिया है रिसेंट स्टोरेज बना सकता है, डैम बना सकता है। और ये वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन से, इंदस, झेलम, चेनाब, इसके ऊपर अभी क्या कर सकता है, इंडिया न्यू डैम बना सकता है। फोर्थ क्या है, इंडिया अभी रिजर्वर फ्लशिंग कर सकता है। तो रिजर्वर फ्लशिंग क्या होती है, ये एक टेक्निक है जो बेसिकली जो डैम है, रिजर्वर्स है, वहाँ से सेडिमेंट को रिलीज करने का एक तरीका है। और ये लो लेवल आउटपुट से जो सेडिमेंट्स होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एंड बाहर निकलने की वजह से ये डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो ये इंडिया ने जो भी डैम बना रखा है तो उसके नीचे फाइनली अगर रिजर्वर फ्लशिंग होती है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट के वाटर सडनली हमें छोड़ना पड़ता है। तो इंडिया कैन डू दैट। फिफ्थ क्या हो सकता है, इंडिया कैन स्टॉप विजिट जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की विजिट होता था हाइड्रो पावर प्लांट पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, तो उसको इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया भी सस्पेंड कर सकता है। तो जितने भी विजिट होगा उसका भी बंद कर सकता है। तो 5 ऐसे ऑप्शंस है। इसके साथ साथ रिटेलिएटरी मेजर्स इंडिया ले सकता है, और वो भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट अभी आपको इंडस वाटर ट्रीटी का इतना सा न्यूज़ तो याद रखना ही है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर इस टाइप के आपको और भी सेशंस के बारे में बात करनी है, आपको कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करना है, तो आप 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।
एडू बोल्ट के ऐप में ये अवेलेबल है, वेबसाइट में भी अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह से वो एडू बोल्ट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन एनवायरनमेंट की भी मैपिंग सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो 25 की एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको कंटिन्यूसली अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप एडू बोल्ट IAS की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ प्रिपरेशन एट ईज़ मेरी खुद की चैनल है, जो आप UPSC के साथ साथ SSC बैंकिंग ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। ये जो टॉपिक्स होता है ये बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस टॉपिक को जाके अच्छे से ज़रूर पढ़िए एंड